जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इन 6 बातों के साथ नाम जप करो, फिर देखो नाम जप का जादू। वैसे तो प्रिय भक्तों, नाम जप का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी विशेष बात नहीं है। कैसे भी आप जपोगे, किसी भी अवस्था में जपोगे, नाम जप लाभ ही लाभ करता है। लेकिन पूर्ण लाभ के लिए इन 6 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आप जादू चाहते हो तो, क्योंकि नाम में वो शक्ति है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, राम ने सकई नाम गुण गाई, राम का नाम राम से बड़ा बताया। तो राम का नाम राम से बड़ा है। राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ज्ञानी ध्यानी संयमी वर्णन कर गए हार, और महती महिमा नाम की मुनिजन पाए ना पार। देखो कितनी महिमा है, कोई भी महिमा गा ही नहीं सका है। तो उस नाम को आप इन 6 बातों के साथ जपोगे तो देखो क्या क्या जादू होगा तत्काल। अब देखो, बच्चा कोई चैप्टर याद कर रहा है, वो रट्टा मार रहा है, उसका अर्थ नहीं पता उसको, तो उसको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस रट्टा मार लिया, रटन लगा ली उसने। यदि उसको समझ के याद करेगा तो आधे टाइम में वो याद होगा, और उससे कभी भी पूछ लो कोई तो वो तुरंत बता देगा, क्योंकि उसने समझ करके याद किया है। तो ऐसे ही आप भगवान के जिस भी मंत्र का या जिस भी नाम का जप कर रहे हो, तो उसको अर्थ के साथ समझ कर जपो। ये पहली बात है। उसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि जो आप मंत्र जप रहे हो, जो आप नाम जप रहे हो, उसका अच्छे से भावार्थ पता होना चाहिए। दूसरी बात, नाम जप से मन में किसी भी प्रकार की लौकिक और पारलौकिक कामना नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि यदि नाम के बदले में आप सांसारिक कोई भी वस्तु मांग रहे हो, तो समझ लीजिए हीरो के बदले आपने कांच के टुकड़े ले लिए हैं। तो कांच के टुकड़े खरीदोगे हीरो को देकर, तो आप समझ ही सकते हो आपकी कितनी दुर्गति होगी। क्योंकि जहाँ चाहत आ जाती है ना, वहाँ कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जैसे मांग आप अपने बालों की 2 हिस्से मांग फाड़ते हो, तो मांग जो है बालों को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। तो मांग जब आ गई तो परमात्मा को और आपको वो एक कैसे कर सकती है? आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन परमात्मा से आपका वो संबंध नहीं रहेगा, उनसे मिलन होगा नहीं होगा तो बहुत बहुत विलंब लग जाएगा। नहीं रखोगे कोई भी कामना, तो फिर देखो जादू। निष्कामी भक्त के भगवान पीछे पीछे रहते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात, मंत्र जप के या भजन के समय बार बार शरीर का पुलकित होना, आनंदित होना, आ हा 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 हा, रोम रोम खिल उठे, बस ऐसा लगना चाहिए आपको। मन में आनंद उत्पन्न होना चाहिए, अथाह आनंद का समुद्र उमड़ना चाहिए। और यदि आनंद ना भी हो तो आनंद की भावना करो कि आनंद उठ रहा है, उमड़ रहा है आनंद। फिर देखो क्या जादू होने लगता है। चौथी बात, यथासाध्य निरंतर नाम जप करना चाहिए। निरंतर, जितना आप में सामर्थ्य है, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, उतनी कोशिश करें कि हर श्वास में नाम जप हो। श्वास सांस सुमरण करो, व्यर्था सांस न खो, और न जाने इन सांसों का आवन हो ना हो। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। संत कह रहे हैं, क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही, और सांस सांस सुमरण करो, और जतन कछु नाही भाई,
और जतन कछु नाही। कोई जतन है ही नहीं, ना था ना है और ना ही होगा। हर श्वास में वो राम को जपो, रमा लो, बस खाली नहीं जानी चाहिए, कोशिश करो। पांचवी बात, नाम जप में भजन में पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास, अटल विश्वास, निष्ठा पूर्वक नाम जपो, फिर देखो जादू। ऐसा जादू होगा कि आपको समझ में नहीं आएगी, ये दुनिया वाले दंग रह जाएंगे। क्योंकि लोग जपते तो हैं, विश्वास नहीं करते। जरा सा किसी ने कुछ कहा तो सबसे पहले नाम छोड़ देते हैं। जरा सी समस्या आई, छोड़ो, फालतू का काम है, और काम क्यों नहीं छोड़ते। संत तो कह रहे हैं उस काम को ही छोड़ दो जिस काम की वजह से आपका भजन छूटे। लेकिन लोग भजन को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। संत तो ये भी कह रहे हैं कि गुरु भी आकर कहे कि नाम छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ना। भगवान भी आ जाएं और भगवान कहे नाम जब छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ना। उनके सब कहने मानो, लेकिन ये अवहेलना कर देना उनकी, फिर देखो जादू। छठी और अंतिम बात, जहाँ तक हो सके अपने भजन को, अपने नाम जप को गुप्त रखो, नहीं तो मान बड़ाई में कपूर की भांति उड़ जाएगा फुर। और फिर क्या करोगे, आपका नाम जब चोरी हो जाएगा, आप तो भाई ठन ठन गोपाला ही रह जाओगे। तो भजन को गुप्त रखो, गुप्त रखोगे तो जादू ही जादू होगा जीवन में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जीवन में ये 6 बातें उतारें और फिर देखें जादू। और इस वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर करें। आपका कोई प्रश्न हो तो YouTube पर पूछें या फिर WhatsApp नंबर पर पूछें 9958851504 पर। और आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते तो इस नंबर पर मैसेज करें। दिल्ली में हमसे आकर मिलना चाहते हो 23 जून को तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। सब कुछ निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन से लेकर भंडारा, सत्संग, साधना, सब कुछ, किसी का कोई भी चार्ज नहीं है। तो बस आप आइए और लाभ उठाइए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।